CCSIT सेल और रजाकुंडा की दरमियानी तौर पर पुलिस ने अंदरून मुल्क चेन स्नैचिंग गैंग को पकड़ लिया। ये गैंग 38 केसेस में मुलव्वस बताई गई थी और इनके कब्जे से 226 ग्राम सोने के तलाई जेवरात, 1,70,000 रुपए नकद रकम और एक टोयोटा गाड़ी भी बरामद कर ली। मेटपल्ली PS के तहत रिपोर्ट होने वाली चेन स्नैचिंग के हालिया सीरीज के पेश नज़र CP रजाकुंडा ने SPL तश्कील दी। CCSLB नगर IT सेल और मेटपल्ली पुलिस पर मुश्तमिल टीमें और इन SPL टीमों ने अपनी मुखलिसाना कोशिशें की हैं और चंद दिनों के अंदर जुराइम बिला आखिर CCTV फुटेज के बहुत बड़े डेटा का तज्जिया करके मुसलसल तलाश के साथ इकट्ठे किए गए तकनीकी सुराग के साथ मुलजिम को पकड़ लिया। IT टीम ने सुराग लगाने के लिए शहर में कई किलोमीटर का सुराग लगाया जो बिला आखिर मुलजिमान की गिरफ्तारी का बाइस बनता है। दिल्ली की अदालत ने पादरी को 2 नाबालिग लड़कियों से ज्यादती के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली की एक अदालत ने एक पादरी को एक मंदिर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ ज्यादती के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि उसने पादरी की हैसियत से अपने दफ्तर से मुंसलिक अकीदे की भी परवाह नहीं की और इबादतगाह की बेहुरमती की जहां बच्चों को महफूज होना चाहिए था। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजिता सिंह रावत ने कहा है कि 76 साला पुजारी विश्वा बंधु ने एक मंदिर की मुकद्दस अहाते में बच्चों के साथ ज्यादती की है और अगर इस तरह के शिकारी को आजाद किया गया तो अदालत भी अपने फर्ज में नाकाम रहेगी। अदालत ने उसे उम्र कैद की सख्त कैद की सजा सुनाई और इस्मत दरी पर 50,000 रुपए जुर्माना और मुजरिमाना धमकी देने पर 10,000 रुपए जुर्माने के साथ 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। जज ने हर मुतासरा को उनकी जज्बाती और जहनी सेहत को महफूज बनाने के लिए 7.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा भी दिए और इस बात को यकीनी बनाया कि उन्होंने बगैर किसी रुकावट के तालीम को महफूज मुस्तकबिल के लिए तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में 5 साला बच्ची को कैंडी के लालच देकर रेप किया गया। लड़की अपने घर के करीब एक दुकान पर गई थी जब करीब खड़े मुलजिम ने उसे कैंडियों का लालच दिया और उसे एक कमरे में ले गया जिसके बाद उसने उसके साथ ज्यादती की। वो जुर्म करने के बाद फरार हो गया था। SP शहर अर्पित विजय वर्गिया ने बताया कि मुतासरा के अहले खाना की जानिब से दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक बच्ची रोती हुई और खून बहकर घर लौटी और उसने अपनी मां को इस अजियत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अवैस के खिलाफ IPC की मुख्तलिफ दफात बशमूल 376 इस्मत दरी और पॉक्सो जिनसी जुराइम से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के दफात के तहत चारथवाल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह नहीं देखी। उनका मानना है कि जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी ही खूबसूरत यहाँ रहने वाले लोग कश्मीरी भी हैं। आमिर खान ने गुज़िश्ता रात शहर आफाक डल झील के किनारे पर वाक़े शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़दा जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी की लॉन्चिंग तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों से गुफ्तगू के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत जगह नहीं देखी। जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी ही खूबसूरत यहाँ रहने वाले लोग भी हैं। उनका मजीद कहना था, ये खुशी की बात है कि सिन्हा साहिब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये पॉलिसी बनाई है। इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर यहाँ आने का मौका मिलेगा। बम धमकी की कॉल अमिताभ बच्चन के घर पर खौफ हिरास फैला दी। एक ओहदेदार ने बताया कि मुंबई के 3 मुमताज रेलवे स्टेशनों और बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बंगले पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जब पुलिस को इन मकामात पर बम रखे जाने के बारे में गुमनाम कॉल मौसूल हुई। ताहम अब तक तलाशी के दौरान कुछ भी मशकूक नहीं मिला। मुंबई पुलिस के मरकजी कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुई जिसमें फोन करने वाले ने बताया कि बम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT और बाइकला दादर रेलवे स्टेशनों और जुहू में अदाकार अमिताभ बच्चन के बंगले पर बम रखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि कॉल मिलने के बाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और मुकामी पुलिस एहलकारों के साथ इन मकामात पर पहुंची
और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा है कि अभी तक इन जगहों पर कुछ भी मशकूक नहीं मिला है, ताहम वहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मुंबई हाई कोर्ट ने हफ्ते के रोज ताजर राज कुंद्रा और रियान थोरपे की दायर दरख्वास्तों को खारिज कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड के हुक्म को चैलेंज किया गया था और फहाशी केस के सिलसिले में फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया था। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के हुक्म में कुछ गलत नहीं था जब उसने राज कुंद्रा को पुलिस तहवील में दिया। 27 जुलाई को मुंबई की एक अदालत ने अदाकार शिल्पा शेट्टी के शौहर और ताजर राज कुंद्रा को उनके साथ ही रियान थोरपे के साथ 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को 11 दीगर अफराद के साथ मुबैना तौर पर फहश फिल्में बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इससे कबल 2 अगस्त को मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तों पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया था कि कुंद्रा के लैपटॉप पर 68 फहश वीडियोस पाई गई हैं। कुंद्रा के लैपटॉप पर हॉट शॉट्स ऐप के तफसीलात के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी भी मौजूद थी। पीपीटी के पास माली तखमीने, मार्केटिंग की हिकमत अमली और ऐप के बारे में क्या है, पुलिस ने अदालत को बताया। पुलिस ने मजीद कहा है कि कुंद्रा के ज़ाती लैपटॉप पर वाज़े मवाद के साथ एक फिल्म का स्क्रिप्ट भी मिला है। पुलिस ने कहा है कि कुंद्रा ने अपने आईक्लॉड मवाद को हज़फ कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर मुलजिम ताउन नहीं करता और सबूत को तबाह करने की कोशिश करता है तो वो किसी मुमकिन जुर्म के खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। इससे कबल 5 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फहाशी केस में राज कुंद्रा और उसके साथी रियान थोरपे की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। Pista House draws attention to an ancient delight, Dum Ka Root, which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram special, Dum Ka Root. Please stay safe. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।